हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए तो हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल बेसिक से समझेंगे तो क्या होता है, मैं इसको बोलती हूँ चुगली। तो चुगली क्या होती है? गॉसिप। गॉसिप मतलब किसी की बात किसी और से कहना। ठीक है, किसी और की बात को हमने क्या बोला है, किसी और की बात किसी और से किसी से बोली है। कैसे मैडम? अब यहाँ पर जो था, अच्छा आज के सेशन से हम लोग क्या सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, कॉमन रूल्स, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। चलो, तो अब जैसे कि मैंने आपसे बोला है कि भाई आज मैं आपको नहीं पढ़ा सकती। आप गए, आपने रोना चालू किया, आपने मम्मी से बोला मम्मी मैम ने बोला था कि वो नहीं पढ़ा सकती। अब लेकिन ये वाली जो चीज है ये किस में हो गई, ये पास्ट में हो गई, क्योंकि जब मैंने आपसे बोला है तो प्रेजेंट में बोला है भाई मैं नहीं पढ़ा सकती। लेकिन आप जाते हो अपनी मम्मी को बोलते हो कि मम्मी मैम ने बोला है वो नहीं पढ़ा सकती, तो ये क्या हो गया यहाँ पर? मैं क्या कर रही हूँ, मम्मी क्या बोलेंगी, क्यों नहीं पढ़ा सकती थी? पढ़ा सकती थी क्योंकि मैडम बिजी थी। अभी मैं जब आपसे बोलूंगी कि मैं बिजी हूँ, लेकिन अगर ये पास्ट में जाए, अगर ये इनडायरेक्ट में जाएगा तो ये पास्ट में जाएगा। तो आई होप कि क्लियर है कि हमारा यहाँ पर जो सेंटेंस है वो कैसे चेंज हो रहा है, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है। ओके, तो अब देखिए दो पार्ट्स होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। एक होता है रिपोर्टेड वर्ब होता है, वर्ब जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच, स्पीच मतलब जो कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। यहाँ हमें ये पॉइंट देखो, आपसे पूछा नहीं जाएगा रिपोर्टेड वर्ब क्या है या फिर रिपोर्टेड स्पीच क्या है, लेकिन एग्जाम में जैसे कि अब जब मैं आपको समझाऊंगी तो मैं बोलूंगी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं हुई है, तो हमें समझने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, दिस इज रिपोर्टेड वर्ब पार्ट एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, कोट द एक्चुअल वर्ड्स, जो कि एक्चुअल वर्ड्स हमारे कोट्स होते हैं उनको बोला जाता है। अब यहाँ पर देखो रूल नंबर 1 क्या होता है बच्चों, हमें ना ऑप्शन कभी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें क्या नहीं देखने की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट का मतलब होता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा होगा, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट का मतलब होगा कि हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके या तो दैट लगा देंगे, या क्वेश्चन है तो इफ लगा देंगे। ओके, वॉट, वाई, ये सब चीजें लग जाएंगी। अभी हम आगे सीखेंगे ये सब चीजें कैसे लगेंगी। पहला रूल क्या है, रिमूव दी कोट मार्क्स। ठीक है, हमने यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाने के लिए। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल होता है प्रोनाउन को जो है अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। कैसे मैडम? देखो सिंपल है, जब मैंने बोला है कि आई एम बिजी, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि आई एम बिजी, लेकिन अब यहाँ पर आपके लिए मैं कौन हूं, वह। मैडम ने बोला है कि वह बिजी है, तो मैं कौन हूं, किसके बारे में बात हो रही है? अब ये शी के लिए हो गया क्योंकि मैं लड़की हूं, है ना। अगर दिया गया है जेंडर तो नहीं दिया है तो ही हो जाएगा, या फिर जो भी अकॉर्डिंगली हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पे दिया है कि शी सेड आई एम बिजी, उन्होंने बोला, ठीक है, या फिर मैं शी सेड आई एम बिजी, क्या बोला। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, तो मैं अपने लिए तो मैं ही बोलूंगी, लेकिन आपके लिए क्या हो जाऊंगी, शी हो जाऊंगी। गॉट इट? तो हमने दैट लगा दिया है, हमने यहाँ पर अपना प्रोनाउन चेंज कर दिया। अब आता है रूल नंबर 3, जो कि सिर्फ यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा। पहला रूल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया है, दूसरा रूल प्रोनाउंस चेंज कर दिए हैं, तीसरा रूल ये है कि हमने प्रेजेंट से पास में लेके गए हैं। ओके, अब यहाँ पर रूल बेसिकली क्या होता है, रूल बेसिकली ये होता है कि जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होता है, तब तब हमारा यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है, तब रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज होता है। ओके, अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है ये मैंने आपको अभी बताई है।
ध्यान से देख लीजिए। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में हमने यहाँ पर समझा है कि डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बेसिकली क्या होता है। डायरेक्ट एंड डायरेक्ट हमारा चुगली वाली चीजें हैं, किसी और की बात किसी और से बोलना। यहाँ हमने जो है समझा है कि बेसिकली क्या है कि किसी और की बात जब हम किसी और से कह रहे हैं, ओके, तो दो पार्ट्स हमारे आते हैं। एक रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड वर्ब जो कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट होता है। यहाँ हम सीखते हैं कि हमें आखिर में चेंज करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे या तो ये प्रेजेंट में होता, लेट्स से कि से होता, शी सेज, या फिर शी विल से, तो यहाँ पर कोई चेंज होता ही नहीं, तो ये सेम रहता। इसीलिए रिपोर्टेड वर्ब का भी हमें जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिपोर्टेड स्पीच जो कि कोड द एक्चुअल वर्ड्स, जो कि हमारे अंदर कोड के इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वर्ड्स होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम बनाते हैं तो पहला वाला पार्ट क्या होता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं, फिर प्रोनाउंस को चेंज करते हैं, एंड फिर जो है किसको चेंज करते हैं, अपने टेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर सिंपल है, हमने क्वेश्चन लिया है, आई वॉन्ट यू टू स्टडी। ओके, टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया हमने, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने प्रोनाउन को जो है आई का शी कर दिया है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अब ये किस कैसे अकॉर्डिंगली हमारा चेंज होगा। तो मैं इसमें बोलती हूँ कि एक फिक्स रूल लेके मत चलिए, आप जो है यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर थोड़ा सा विजुलाइज करो कि किसकी बात किससे बोली जा रही है। ये मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगी। ओके, हमें जो है यहाँ पे ध्यान रखना है कि वांट है तो ये वांटेड होगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से ये देखो कि जो प्रोनाउंस चेंज होंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, टीचर ने बोला, टीचर ने बोला आई वॉन्ट यू टू स्टडी। मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप पढ़ो, तो मैं तो अपने को पढ़ने को थोड़ी ना बोल रही हूँ, आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे यू कौन है, अगर मैंने ये वाली बात किसी और से बोली है तो यू किस में चेंज होगा, यू जो है मी में चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, शी वांटेड मी, क्योंकि वो मेरे से चाह रही है, मेरे से। वांट के बाद में आया है, वर्ब के बाद में आया तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, तो चेंज ऑफ प्रोनाउंस ध्यान रखिएगा, आई हमारा ही शी पे बेसिकली डिपेंड करता है, आई में भी हो सकता है। इसको एक फिक्स रूल लेके नहीं चलना है कि नहीं आई तो मैम ने बोला तो आई तो ही और शी में चेंज होगा, नहीं, दिस इज नॉट द फिक्स रूल। हम लोग जो है सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर सिंपल यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई डू नॉट, आई डू नॉट वांट टू गो। ओके, अब ये मैंने ही सेंटेंस बोला है, मैंने सेंटेंस बोला और मैं ही ये सेंटेंस किसी और से जाके बोलती हूँ, तो यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, आई सेड दैट। अब ये मैंने बोला है, मेरी ही बात हो रही है, तो आई डिड नॉट, सिर्फ इसमें जो था देखो प्रोनाउन तो चेंज ही नहीं हुआ, इसमें सिर्फ वर्ब का हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि हमारा यहाँ पर ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। ठीक है, बस छोटी सी इंफॉर्मेशन जिसको हम सुन सकते हैं कि फ्लैट 18% बच्चों अभी डिस्काउंट चल रहा है उत्कृष्ट के सभी एसएससी एंड रेलवे के ऑनलाइन कोर्सेज पर। सावन महोत्सव बारिश ऑफर की और तैयारी सिलेक्शन की, एनरोल करें, 31 जुलाई को ये ऑफर जो है वो एंड हो जाएगा। तो डिस्काउंट कोड अप्लाई कर लें, ड्रॉप 18 एंड मास्टर पास अगर आप लेना चाहते हो तो अभी बहुत कम रेट्स में है, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। और अगर आपने आईबी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर दीजिए सारे के सारे बच्चों, क्योंकि आईबी एसीआईयू बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो आई हुई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव की 10th क्लास की वैकेंसी और ग्रेजुएशन लेवल की आईबी एसीआईयू की वैकेंसी है। एसएससी एमटीएस का अगर आप टारगेट बैच यहाँ पर सीजीएल वगैरह किसी का भी लेना चाहते हो तो टारगेट बैचेस भी हैं। और अगर हम बहुत ही डिटेल में कोई एक सिंगल बैच चाहते हैं तो ये लाइव बैच हम ले सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए फटाफट से, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, शी सेड आई एम हैप्पी क्या हो जाएगा, अब आई एम हैप्पी, शी, उसकी बात है, उसकी बात हो रही है, मेरी बात थोड़ी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर अगर शी लगा है तो यहाँ क्या आएगा, शी ही आएगा, है ना। अब ये एम है तो एम वॉज में चला जाएगा। हम ये भी सीखते हैं कि अब हमारा यहाँ
ये जो है प्रेजेंट टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट में चेंज होता है। प्रेजेंट टेंस किस में चेंज हो रहा है, पास्ट में। प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये किस में जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जाता है। डू एंड डज ये किस में जा रहा है, ये डिड में जा रहा है। ठीक है, सिंपल, इतना समझना है हमें। प्रेजेंट टेंस किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है। फटाफट से बताइए, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल क्या हो जाएगा। कर बोला आई वर्क इन अ हॉस्पिटल, शी है, शी, तो यहां पे भी हम शी है तो शी रखेंगे। ये प्रेजेंट में है, इसको हम पास में लेके जाएंगे। हो गया यहाँ पर हमारा जो है काम खत्म। ठीक है, शी सेड दैट शी वर्कड इन अ हॉस्पिटल। आई होप यू गॉट इट। आई डोंट वेस्ट टाइम, शी सेड शी डिड नॉट वेस्ट टाइम। शी की बात हो रही है। ओके, चलो सेम हमारा आ गया। आई वॉन्ट यू टू स्टडी, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखो, डू यू नो द वे टू दी एशियन विलेज। डू है किस में जाना चाहिए, डू है डिड में जाना चाहिए। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, ये तो डू हमारा पहले ही लगा दिया है, ये तो इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक, और जब प्रश्नवाचक सेंटेंस होता है तो दैट नहीं लगाते हैं। दैट नहीं लगाते हैं, हमने जो लगाया था वहां पे तो इफ लगाएंगे, दैट नहीं लगाएंगे। सबसे पहले ये कट गया। ठीक है, अब टू को हम डिड में चेंज कर रहे हैं, सिंपल है ये। नो, नो, नो का क्या होगा, नो का न्यू हो जाएगा। इफ आई न्यू, है ना। इफ आई न्यू द वे वे फेरर सेड टू मी, उसने मुझसे बोला है, मुझसे बोला है। यू किसके लिए है, आई के लिए है, ही के लिए नहीं है। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हम देखो डिड को और यहाँ जो है नो को, दोनों को मिला लेंगे तो आंसर में क्या आएगा, इफ आई न्यू द वे टू द एशियाड विलेज। ठीक है, फुल स्टॉप है। ये हम क्वेश्चन किसी, जब हम देखो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको रास्ता पता है तो ये क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप ये सेंटेंस किसी और से कह रहे हो कि मैडम ने पूछा था कि क्या मुझे रास्ता पता है, तो आप उससे क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, आप उससे एक नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हो, असर्टिव। इसीलिए हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो आसान सा है, ये तो हमने कर लिया है। इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर, गिव्स है तो यहाँ पर क्या आएगा, गेव आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। गेव कहाँ पे लिखा है, गेव यहाँ लिखा है। अब यहाँ पर ये है इट। ठीक है, ये दैट हमें इट को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो इट को हमने दैट में चेंज कर दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पर हैज है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम हैड में चेंज करेंगे, याद रखना, हैड में चेंज करेंगे। तो बेसिकली जब हम आगे चलेंगे तो समझेंगे, लेकिन हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, आई हैव अ पेन, यू हैव अ कार, शी हैज अ बंगलो, तो ये हैव किस में चेंज होता है, हैड में चेंज होता है। ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। गॉट इट, आई एम एट फॉल्ट, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एम किस में जाएगा, एम वॉज वर्ब में जाएगा। ये आगे आगे हम सीखते जाएंगे तो इज नहीं आएगा, इज नहीं आएगा, वॉज एंड वॉज आएगा, तो ये दैट है। अब यहाँ पे यस, यस, यस का मतलब क्या है, उसने किसी बात को एडमिट किया है, किसी बात को एडमिट किया। फॉरबिड माने क्या होता है, मना करना। ओके, तो मैडम ये कहाँ से आया, ये भाई लगा सकते हैं, उनकी मर्जी है, एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चंस दे देता है। चलो, ये क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप मुझे आंसर करेंगे होमवर्क में। अब हम चलते हैं इस पर। तो अभी हमने सीखा था, अब सिंपल है हमारे लिए, आसान हो गई अभी कहानी। इज आर एम जो है, देखो हमें चीजें जब समझ में आ जाती है, इज आर एम वॉज वर में चेंज होगा, सिर्फ इतना पॉइंट याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, आईएनजी क्वेश्चन में है तो आईएनजी आएगा, ये आएगा। यहाँ क्या है, एम लिखा हुआ है, एम किस में चेंज होगा, वॉज वर में चेंज होगा। बाकी की चीजें सेम रहेंगी, एज इट इज रहेंगी। ओके, क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर है ना, हमारा ही सेड, तो आई को हमने ही में चेंज कर दिया है। बाकी तो हमारा यहाँ पर वॉज जो है प्रेजेंट का पास में चला गया, प्रेजेंट का पास में चला गया है, दैट्स इट। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर क्या है, आई सेड, मैंने बोला है, मैंने बोला है, तो क्या यहाँ पे कोई चेंज होगा प्रोनाउन में, सोचो जरा 2 सेकंड, कोई चेंज होगा। आंसर क्या है, हाँ है या ना है। अगर हाँ है तो आपको ये वीडियो दोबारा से देखने की जरूरत है, अगर ना है तो यानी कि आप सही बात पे जा रहे हो।
अगर आपने आंसर को हाँ में बोला था कि कोई चेंज करने की जरूरत है तो दोबारा से वीडियो देखो एक बार, और अगर बोला था कि नहीं मैडम कोई चेंज की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ ये हमारा सेम है, फिर से देखो यहाँ ये आई की बात कर रहा है, आई सेम है, जब सेम है तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे प्रोनाउंस में, गॉट इट, है ना। तो क्या हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग टूडे। अब देखो यहाँ क्या लगा है, ये वेयर लगा है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो हम यहाँ पर दैट लगाएंगे, अगर हाँ आंसर है दोबारा से वीडियो देखिए, दैट नहीं लगाएंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव है, वेयर लगाएंगे तो एज टू वेयर तो आएगा नहीं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वेयर जो है किसमें चेंज होगा, या तो वॉज आएगा नहीं तो वर आएगा, सिंपल। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है किसी भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक जो साइन होता है, जो सिंबल होता है इंटेरोगेटिव साइन, वो हमने नहीं लगाया है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, यानी कि ये नॉर्मल सेंटेंस है, जो मैंने अभी आपसे बोला था कि जब मैं आपसे पूछ रही हूँ तुम कहाँ जा रहे हो तो एक क्वेश्चन है, लेकिन जब आपने ये सेंटेंस किसी और को बोला है तो ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच के बाद में, डब्ल्यू एच मतलब क्या होता है, वाई, वेन, वेयर, हाउ भी आता है, जो हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स होते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे कट जाएंगे क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नहीं है, हम इंटेरोगेशन नहीं कर रहे हैं। वेयर ही वॉज गोइंग हो जाएगा, राम आस्क्ड कृष्णा वेयर ही वॉज गोइंग दैट डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो, अब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आपने किया हुआ है। आर है, किसमें चेंज हो जाएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए, है ना। ये भी कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा ये सिखा चुकी हूँ। चलो, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि क्या हो जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया है, इसको पॉज करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो, जेंटलमैन आई एम गोइंग क्या हो जाएगा, बिल्कुल 5 सेकेंड में आंसर आना चाहिए, 5 5 सेकेंड्स में, पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं पढ़ने हैं इनको। अब यहाँ पे ये इफ आई वॉज गोइंग, क्या क्वेश्चन में आईएनजी है हमारा, बताओ। तो यहाँ पर इधर आईएनजी, इधर आईएनजी, इधर आईएनजी, लेकिन वॉज है तो वॉज का वॉज तो होगा ही नहीं, है ना। तो शी सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, जब वो मुझसे पूछेगी तो आई नहीं बोलेगी, यू बोलेगी, तो C1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, चलो होमवर्क में हमारा ये भी आंसर देना है। ओके, दिस इज अगेन योर होमवर्क, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर को जो है ना देते जाइएगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट से पास्ट परफेक्ट पे चलते हैं, गॉट इट। पास्ट परफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, हैज और हैव को, सिंपल, हैज और हैव को इसमें चेंज करते हैं, हैड में चेंज करते हैं, दैट्स इट। इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने को और समझने को है ही नहीं, अगर हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा आसान है इसको करना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चेंज हो रहा है हैव, और ये जो हैव है सिंपल हैड में चेंज हो रहा है, इसमें तो ये भी नहीं कि इज लगेगा, आर लगेगा या एम लगेगा, सिंपल हमारा हैड लग रहा है, काम खत्म। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ सिंपल है, हैव की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, दैट्स इट। कुछ नहीं इसमें जो है हमें गुणा भाग करनी है, आई हैड डन माई वर्क, ओके। अब हमें यहाँ पर ऑप्शंस में 2 2 सेकंड के अंदर, हम कहते हैं ना कि बच्चे ने इतनी जल्दी क्वेश्चन पेपर पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये हैव है, यहाँ हैड में जाएगा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये वाला ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन हमारे लिए डिफिकल्ट तब होता है जब 2 3 ऑप्शन दिए होते हैड में, जैसे कि ये है, अब यहाँ पर ये हैज बीन है, ये हैड बीन में चेंज होगा, इसको पढ़ना पड़ जाएगा क्योंकि 2 जगह हैड बीन आया है। अब सिंपल, नाउ किस में चेंज हो रहा है, जैसे ही देखा तो नाउ देन में चेंज हो रहा है, तो आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शंस हेल्पिंग वर्ब पे हमारा एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉल्व होता है। देखो, मॉडर्न इंग्लिश में इस तरह से भी दे सकता है, हैड आएगा, ये वी हैव है, आगे पहचानना है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये हैव ही होगा, और कहीं पे क्या हैड है, नहीं है, ठीक है, सिंपल। इफ लगा हुआ है यानी कि इंटेरोगेटिव है, हैड लगा है, तो अब यहाँ पर हैड से किस में जाएंगे, प्रेजेंट में जाएंगे, हैव से आ जाएगा, डू तो आएगा नहीं, ओके, ये वाला तो आएगा नहीं।
हैव यू रिटर्न द मनी, हैव यू रिटर्न। थर्ड फॉर्म हमारी लगेगी। देखो जब बच्चे हैज आता है, हैव आता है या फिर हैड आता है, तो थर्ड फॉर्म आता ही आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आता ही आता है। अब क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये रहा, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। आपको अगर समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगेन दिस इज योर होमवर्क। आंसर देना है सारे बच्चों को जो इस क्लास को देख रहे हैं, जिससे कि पता चले कि आपने चीजों को सीख लिया है। अब हम समराइज करते हैं जितनी चीजें हमने सीखी है। प्रेजेंट से पास में जा रहा था, पास से और पास में जाएगा। प्रेजेंट से पास में जा रहा था, हमने ये चीज सीखी थी, है ना। आई वर्क इन अ हॉस्पिटल किस में जाएगा, वर्क इन अ हॉस्पिटल जो था, आई वर्क इन अ हॉस्पिटल। लेकिन अगर मेरा सेंटेंस क्या दिया है, आई वर्कड इन अ हॉस्पिटल, तो किस में जाएगा, ये ईडी है। अब ये ईडी हैड में जाएगा, ईडी किस में जाएगा, हैड में जाएगा। ध्यान रखो, प्रेजेंट से पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है। गॉट इट। चलो, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, क्या हो जाएगा इसका टेंस चेंज, आई वॉन्टेड यू टू स्टडी। अगर मैं बोलूं यहां पर आई वॉन्टेड यू टू स्टडी, ठीक है, सिंपल। अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इनडायरेक्ट ये है आई वॉन्टेड यू टू स्टडी, अगर ये इनडायरेक्ट है, सेंटेंस क्या बनेगा, शी हैड वॉन्टेड अस टू स्टडी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, चलो, तो हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में कि मैम इसका जो है इनडायरेक्ट क्या बनेगा। ओके, तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट जो था समझ में आया। और अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो, वंस अगेन छोटी सी इन्फॉर्मेशन की 18% का डिस्काउंट है जिसको हमें मिस नहीं करना है। 31 जुलाई तक ही ये डिस्काउंट रहेगा। 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स की वैलिडिटी में आप पास को ले सकते हो। और इस ऑफर को जाने नहीं देना है, फ्लैट 18% डिस्काउंट के लिए कूपन कोड यूज करें DROP18। 31 जुलाई तक है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।